कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे आरएस रिपेयरिंग सेंटर में। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जमील एयर कूल चिलर के वायरिंग के बारे में। और ये प्रैक्टिकली मैं बताऊँगा आप लोग को, पूरा वायरिंग दिखाऊँगा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हमारा तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट में मैं इसका वायरिंग डायग्राम समझाया था। अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये अगर ड्राइंग समझ जाएंगे तो इसको मैं वायरिंग समझाऊंगा तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हम वायरिंग है जो ये ड्राइंग वाला, ये मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और चलिए आज मैं ऐसे प्रैक्टिकली आप लोग को बताता हूँ। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे चिल्लर का ढक्कन है, इसको ओपन कर लेते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा देखिएगा, नहीं तो मैं देखता हूँ तो 2 पार्ट में बनाऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो, नहीं तो 1 पार्ट में पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो एक ही पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, ये ना हो। इस जैक को यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसके लिए आसानी से हम आप लोग को समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वायरिंग के तरफ से। वायरिंग तो देखिए ये क्या है, हमारा 3 फेस का यहाँ पे सप्लाई आया हुआ है। लेकिन इसमें देख पा रहे होंगे 3 फेस का सप्लाई इसमें आया हुआ है। तो देखिए हमारा 3 फेस का सप्लाई कैसा दिया हुआ है, आर ए है, वाई ए है और बी ए है। तो यहाँ पे 2-2 वायर आया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा इस चिल्लर पे। और 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं और स्क्रू कंप्रेसर है, तो इसके लिए यहाँ पे 2-2 वायर आया हुआ है, आर वाई बी। तो देख पा रहे होंगे आर वाई बी हमारा आ गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमको 3 फेस का सप्लाई की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग पहुँचा देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3 फेस सप्लाई हमारा आर वाई बी से एक वायर हमारा यहाँ पे आ गया है, एक इस ब्रेकर में, दूसरा आर वाई बी हमारा इस ब्रेकर में आ गया है। तो ये यहाँ से हमारा सप्लाई सीधे यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है। और देखिए ये सेपरेट यहीं से आया यहाँ पे, और वहीं से यहाँ पे भी आया हुआ है। तो उसके बाद देखिए चलिए वायरिंग समझते हैं इसका। तो यहाँ पे एक ब्रेकर लगाया हुआ है, आगे कंप्रेसर को हमें ऑफ़ करना हुआ इधर का सप्लाई को, तो हम लोग यहाँ से ऐसे ऑफ़ कर सकते हैं। एक बार ऑफ़ कर दिया हूँ मैं। अभी यहाँ से नीचे हमारा सप्लाई नहीं आएगा, अभी दोनों हमारा कंप्रेसर बंद पड़ा हुआ है, ये ऑफ पोजीशन में। अभी देखिए आर वाई बी वहाँ से यहाँ से हमारा आया और ये ब्रेकर से होते हुए हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर में आया। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ओवरलोड लगा हुआ है, और ओवरलोड से होते हुए और सिटी रिले से होते हुए ये हमारा कंप्रेसर में गया हुआ है। ये देखिए ओवरलोड हमारा, ये जब भी एक कंप्रेसर के लिए लगाया जाता है, अगर ज़्यादा लोड लेगा या कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर लेगा तो यहाँ से ट्रिप कर जाता है। तो यहाँ से हम लोग रीसेट करते हैं इसको। और उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, और ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। देखिए जैसे इसमें मेन और डेल्टा और स्टार कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, 3 कॉन्ट्रैक्टर है इसमें। तो चलिए जानते हैं। उसके बाद हमारा देखिए ये आप देख पा रहे होंगे पतला से जो ये वाला वायर गया हुआ है, ये हमारा 3 फेस के लिए कंडेंसर फैन के लिए गया हुआ है। ये देख पा रहे होंगे एक कंडेंसर फैन है हमारा, कंडेंसर फैन के लिए गया हुआ है। और इस जैक से हमारा ग्राउंड को पूरे मतलब सिस्टम में पहुंचाया गया है। ये जब ये क्लिप जब लग जाएगा समझिए पूरा एक वायर हो गया, एक ही में पूरा टच हो गया है। तो ये पूरे सिस्टम पहुँचा गया। ग्राउंड वाला वायर है हमारा, ये ग्राउंड वायर है। और उसके बाद ये हमारा एमसीबी दिया हुआ है। ये एमसीबी हमारा ये इस कॉन्ट्रैक्टर का है, जो देख पा रहे होंगे ये कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्टर का हमारा ये एमसीबी दिया हुआ है। अगर किसी फैन को बंद करना हुआ तो एक एक करके हम लोग बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 10 फैन है, तो हमारा 10 जो कंडेंसर फैन है वो हमारा 10 है। तो इसके लिए 10 हमारा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है और वो हमारा एमसीबी लगा हुआ है। ठीक है, वो हो गया। अभी चलिए जानते हैं उसके बाद देखिए हमारा ये हो गया 3 फेस पहुँची है।
और उसके बाद देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर में हमारा 440 वोल्ट जाएगा, डबल फेस सप्लाई दिया हुआ है हमारा। और जो आउट किया है एक हमारा 24 वोल्ट आउट किया है। देखिए दो सप्लाई है, एक 24 वोल्ट आउट किया है, एक हमारा 220 वोल्ट आउट किया हुआ है। तो देखिए हमारा कंट्रोलिंग वायरिंग जो 3 फेज़ का है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहीं तक हमारा 3 फेज़ का सप्लाई आता है। उसके बाद अभी हमारा कंट्रोलिंग वायरिंग हम सीखेंगे कि कंट्रोलिंग वायरिंग जो होता है हमारा वो कैसे होता है। तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे एसी वोल्टेज हमारा आता है वो यहाँ से होते हुए हमारा इसमें आता है। इसको हम लोग SPPR भी बोलते हैं, सिंगल फेस प्रिंटर रिले भी बोलते हैं, और इसको EVR भी बोलते हैं। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे अगर चिल्लर में वो सप्लाई कमती आया या 3 फेस में कोई भी ब्रेक एक फेस में कमती आया या मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक हमारा एक जो हमारा फेस है वो आया ही नहीं, तो यहाँ से हमारा सप्लाई यहाँ पे आउट नहीं करेगा, तो हमारा चिल्लर ऑन नहीं होगा। जब ये हमारे चिल्लर का सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगर चिल्लर में कंप्रेसर में सप्लाई अप डाउन जाएगा तो हमारा कंप्रेसर जल सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कंडेंसर फैन में भी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे तीनों फेस यहाँ पे आया हुआ है, L1 L2 L3 तीनों फेस यहाँ पे आया हुआ है। तो जब भी वो तीनों फेस बराबर आएगा तो ही हमारा यहाँ से आउट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो देखिए हमारा क्या हुआ है, यहाँ से इन हुआ है, यहाँ से आउट हुआ है, तो इन आउट यहाँ से हुआ है। तो देखिए वो हमारा सप्लाई यहाँ से फेस आया हुआ है और फेस से आउट होके और उसके बाद यहाँ पर आया हुआ और यहाँ से आउट हो गया हमारा। ये देख पा रहे होंगे 21 लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा 21 लिखा हुआ है। 21A जो बड़े अक्षर में लिखा है उसमें आया है। और ये हमारा देख पा रहे होंगे आप लोग पूरा कनेक्ट हो गया है एक ही में। तो जो हमारा एक नंबर है, जहाँ पे भी एक नंबर जाएगा लिख के वो हमारा फेस रहेगा। और यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये न्यूट्रल है हमारा। ये न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट यहाँ से आ चुका है, यहाँ से डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल, ये वाला जो न्यूट्रल आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा 2 नंबर सारे में न्यूट्रल लगेंगे। तो चलिए जानते हैं न्यूट्रल और ये जो फेस है ये 220 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। अभी इसको ये वोल्टेज हमारा ये जितना एक नंबर है 2 नंबर है कहाँ पे गया हुआ है। तो देखिए जो हमारा PCB है, PCB जितना आप देख पा रहे होंगे ये सब हमारा 220 वोल्ट से चलेगा। ये जितना PCB है 220 वोल्ट से चलेगा। लेकिन ये जो हमारा ये PCB है छोटा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का है ये हमारा 24 वोल्ट से वर्क करेगा। इस PCB में 220 वोल्ट मिल जाएगा। और ये हमारा तीसरा ये वाला PCB में देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी 220 वोल्ट मिल चुका है। ये हमारा जो है 220 वोल्ट 1 नंबर और 2 नंबर मिल जाए। तो ये तीनों PCB में हमारा पहुंच चुका है 220 वोल्ट। और देखिए ये एक्सपेंशन वाल में जो 24 वोल्ट मिला है वो हमारा ये है 4 नंबर और 5 नंबर है, जो ये हमारा 24 वोल्ट है। और ये भी 4-5 नंबर ये हमारा 24 वोल्ट है। यहाँ पे देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल सर्किट नंबर 1 का है, इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल सर्किट नंबर 2 का ये PCB है। और उसके बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हमारा कंट्रोलिंग दिया हुआ है। ये हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पे जब सप्लाई जाने से पहले ये कंट्रोलिंग सिस्टम में जाने से पहले यहाँ पे एक कंट्रोलिंग सिस्टम दिया, इससे हम लोग ऑफ और ऑन कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए दिया है, सडनली ऑफ हो जाएगा। और ये वाला हम बटन दबाएंगे तो ये हमारा ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कंट्रोलिंग सप्लाई जाने से पहले यहाँ से हमारा होके इन होके आउट होता है। तो देखिए हमारे सारे PCB में 220 वोल्ट और 24 वोल्ट मिल चुका है। अभी चलिए जानते हैं हम लोग कि कौन सा वायर कहाँ पे आया हुआ है और कैसे कैसे आया हुआ है। जैसे कि इसमें कंप्रेसर को ऑन करने के लिए कौन सा वायर आया हुआ है, और उसके बाद जो ट्रांसड्यूसर है उसका वायर कौन सा आया हुआ है। तो चलिए जानते हैं। पहले ये वाले PCB के बारे में जानते हैं कि ये PCB में कौन कौन सा वायर लगा हुआ है और कौन सा वायर इसके लिए गया हुआ है। तो ये देखिए जो हमारा PCB लगा हुआ है ये हमारा लोडिंग और लोडिंग के लिए है। और उसके बाद इसमें कंडेंसर फैन का सप्लाई दिया हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें कौन सा वायर किसके लिए लगा हुआ है। ये हमारा जो है वायर
21A और 1 नंबर। तो 1 नंबर ये जो है हमारा फेस गया हुआ है, और 21 नंबर जो है हमारा सप्लाई जाता है, ये हमारा फ़ैन के लिए जाता है, कंडेंसर फ़ैन के लिए। और कंडेंसर फ़ैन नंबर हमारा है 5 नंबर और 9 नंबर। ये जो 5 नंबर 9 नंबर के लिए सप्लाई जाता है, यहाँ से जाता है, और यहाँ से होते हुए ये हमारा 21 नंबर आउट होके और यहाँ पे कंडेंसर फ़ैन का कॉइल में आके लगता है, कंडेंसर फ़ैन के कॉइल में आके लगता है। तो देखिए जब ये रिले यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा कंडेंसर फ़ैन का रिले है, और यहाँ से हमारा फेस जाता है और यहाँ से हमारे एंडो से होते हुए आउट होता है, और ये हमारा आता है यहाँ पर कॉन्टेक्टर के कॉइल में, और ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ से ऑलरेडी चला गया रहता है। न्यूट्रल सारे जो कॉन्टेक्टर हैं उसमें हमारा कॉमन कर दिया गया है। जितना ये हमारा कंप्रेसर है या कंडेंसर फ़ैन का है या कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, इसमें सारे न्यूट्रल हमारा ऑलरेडी दे दिया गया है। जो 2 नंबर इसमें लिखा रहेगा ये न्यूट्रल है, तो इसमें ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल पहुंच चुका है सारे में। तो इसके लिए यहाँ से हमारा जब ये फेस छोड़ता है तो ये हमारा कंडेंसर फ़ैन ऑन हो जाता है, और एक रिले में दो कंडेंसर फ़ैन हमारा है। और उसके बाद देखिए ये 18 में यहाँ से भी फेस गया है, और यहाँ पे हमारा फ़ैन कंडेंसर फ़ैन एक हमारा गया है। ये रिले नंबर 7 से हमारा इसमें एक ही फ़ैन गया हुआ है, और इसमें हमारा फ़ैन गया हुआ है 4 नंबर फ़ैन, यहाँ से हमारा सप्लाई गया हुआ है। और उसके बाद हमारा रिले नंबर B 8 नंबर है। रिले नंबर 8 से यहाँ से भी हमारा एक यहाँ से सप्लाई गया हुआ है, इन हुआ है, और यहाँ से एक आउट हुआ है। तो यहाँ से 21 B आउट हुआ है, जो ये हमारा कंडेंसर फ़ैन नंबर 8 और 2 नंबर में जाता है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे सप्लाई है एक 14 नंबर 1 नंबर और 14 नंबर, 1 नंबर इन हुआ है, फिर 14 नंबर आउट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो सप्लाई जाता है ये हमारा लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जाता है। ये हमारा 50% पे ऑन करता है, ये वाला जो रिले है हमारा 50% पे ऑन करता है, उसके लिए यहाँ से हमारा सप्लाई गया। तो ये जो लोडिंग अनलोडिंग है, और इस फ़ैन है जो लगा हुआ है, 5 फ़ैन लगा हुआ है, एक में 1 फ़ैन है और 2 में 2 फ़ैन है, और ये 3BB जो लिखा हुआ है ये देख पा रहे हैं फेस इन है, और 3BB लिखा हुआ है वो हमारा 75% पे ऑन करता है कंप्रेसर को। और उसके बाद ये हमारा यहाँ से ही ये देख पा रहे होंगे ये हमारा कॉमन है, ये NO है, NC है, NC से होते हुए हमारा गया है ये 100% लोड पे चलाने के लिए चिलर को। तो यहाँ पे 100% चलाने के लिए यहाँ से हमारा फेस इन हुआ है, और यहाँ से हमारा आउट हुआ है। ये हमारा सोलनाइट वाल्व पे गया है चिलर के पास, कंप्रेसर के पास, और ये हमारा 100% पे लोड पे ऑन करता है। तो ये हमारा देखिए हमारा लोडिंग अनलोडिंग के लिए तीनों है, एक हमारा 50%, एक 75%, एक 100% पे। और उसके बाद देखिए 18 ये लिखा हुआ है और 19 से लिखा हुआ है, ये हमारा कंडेंसर फ़ैन का है। तो यहाँ पे 200 फ़ैन का हमारा सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए 10 फ़ैन है जो हमारा कंडेंसर फ़ैन दिया हुआ है, ये 200 फ़ैन का हमारा सप्लाई ये है। तो देखिए 200 फ़ैन का देखिए ये वाला 6 नंबर और 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर, ये रिले जो हमारा है 7 रिले जो है ये हमारा कंडेंसर फ़ैन के लिए लगाया हुआ है, और 3 लोडिंग अनलोडिंग के लिए लगाया गया है, एक कंप्रेसर के लिए। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो अभी मैं दूसरे वीडियो में यहाँ से मैं सप्लाई जो वायरिंग है मैं चालू करूँगा, और इसमें भी बताऊँगा NC NO का बारे में, कंप्रेसर कैसे ऑन होगा। तो आप लोग हमारा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि लोग भी सीख सकें। थैंक यू।